Let's Mike News at 5. नमस्कार। लेट्स माइक न्यूज़ 85। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भारत निर्वाचन आयोग के बीच बड़ा टकराव सामने आया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा, लेकिन बैठक सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो गई। डेरेक का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने उन्हें बोलने नहीं दिया और बाहर जाने को कह दिया, जबकि आयोग के सूत्रों का कहना है कि डेरेक ने ही बैठक में हंगामा किया और बात नहीं सुनी। इस बीच चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि बंगाल में इस बार चुनाव पूरी तरह भय और हिंसा से मुक्त होंगे। टीएमसी ने अब बैठक का वीडियो जारी करने की मांग की है। What the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. की बोले छे इलेक्शन कमीशन। दूसरी ओर असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान खत्म हो गया है। अब सबकी नजरें मतदान पर टिकी हैं। असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने बताया है कि चुनाव को लेकर इस बार ड्रोन के जरिए निगरानी भी शुरू की गई है, जिससे गड़बड़ियों पर जल्द नजर रखी जा सके। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड, सर्विलांस टीमें, विशेष हेल्पलाइन और आयकर विभाग समेत 22 एजेंसियों की मदद से चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है। A cascading mechanism, I would say, for receiving complaints from the public. One is, the most popular one is 1950, the toll-free number of the Election Commission of India across the country. Any person who calls 1950 across the country would get the call in the right place in the district. So we receive call from 1950 and use our drone-based teams to reach the spot in no time, and that would serve as a guidance for our flying squads to act based on the drone footages and drone based evidences. That is one. Second is the Citizen Vigil app, which is called C Vigil, very popular app, and the identity of the complainant is kept confidential, and we would be acting based on the C Vigil compliance within 100 minutes. So that is. वहीं बात करें पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव की, तो वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन भर दिया है और उनके खिलाफ भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को उतारा है। शुवेंदु पहले ही नामांकन कर चुके हैं और इस दौरान अमित शाह भी उनके साथ दिखे। खास बात यह है कि दोनों नेता भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम सीट पर भी आमने सामने हैं, जहां 2021 में शुवेंदु ने ममता को हराया था। इन सब के बीच केरल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर माफी मांग ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि उनके बयान को जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन फिर भी वे जिम्मेदारी लेते हुए खेद व्यक्त करते हैं। खड़गे ने कहा कि गुजरात के लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा सम्मान रहा है और उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। दरअसल उन्होंने इडुक्की में कहा था कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, जबकि गुजरात और कुछ अन्य जगहों के लोग अनपढ़ हैं। बयान सामने आते ही दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर गुजराती समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का आज दूसरा दिन रहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा है कि कोई भी सेकुलर कोर्ट धार्मिक प्रथाओं को अंधविश्वास नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पास यह तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती। उन्होंने भारत की विविधता का हवाला देते हुए कहा है कि जो एक समुदाय के लिए आस्था है, वह दूसरे के लिए अंधविश्वास हो सकती है। इस पर जस्टिस अमानुतुल्लाह ने कहा है कि अदालत के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है और वह तय कर सकती है कि क्या अंधविश्वास है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।